अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग यानी कि वेलकम का कंप्लीट कोर्स हमारा जारी है और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑफसेट ऑब्जेक्ट के बारे में। मतलब कि हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तो उसके गिर्द अगर हम एक ऑफसेट बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी 3 ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं सीखने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैं बी का बटन प्रेस करता हूँ और इस हिस्से को जूम कर लेता हूँ। अब मिसाल के तौर पर मुझे इसके बिल्कुल इसी के लाइन के हिसाब से एक ऑफसेट बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक टूल मौजूद है, इंसर्ट ऑफसेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये टूल आप देख सकते हैं, इंसर्ट ऑफसेट ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट का हमें ऑफसेट बनाना हो उसके ऊपर क्लिक करके पहले उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आना है और इंसर्ट ऑफसेट ऑब्जेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करनी है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये हमारे पास मुख्तलिफ तरह की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले डिस्टेंस है, वो पूछ रहे हैं कि कितना डिस्टेंस रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2.50 मिलीमीटर रख लेता हूँ। और कितने ऑफसेट बनाने हैं, मिसाल के तौर पर मैं एक ही बनाना चाहता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मौजूद है कॉर्नर्स। कॉर्नर मतलब कि वो हमसे पूछ रहा है कि भाई आप जो कॉर्नर हैं वो गुलाई में रखना चाहते हैं या तिरछे। ठीक है, ये चीज़ खैर मैं आगे आपको समझाऊंगा जब एक मतलब कि हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा जिसमें एक ख़ास तरह की मतलब कि कोई आ, होगा, कोना वगैरह होगा जिसमें कोई, उसमें हम देखेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं जो ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ वो गोलाई वाले ही ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है ऑब्जेक्ट टाइप। टाइप मतलब कि आप किस चीज़ में ऑफसेट बनाना चाहते हैं, रन में, ट्रिपल रन में, मोटिफ रन में, इनपुट सी है वगैरह वगैरह। मिसाल के तौर पर मैं स्टेम स्टिच में बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने स्टेम स्टिच ले लिया। उसके बाद हमारे पास ये यूज स्पाइरल है और रिप्लेस ओरिजिनल है, इनको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इतनी सेटिंग कर रहा हूँ। मैंने एक ऑफसेट जो है वो सिलेक्ट किया है। कॉर्नर मैंने इसको गुलाई वाला दिया है। ठीक है, ये कॉर्नर। उसके बाद ये उसका मतलब कि डिस्टेंस है, इतना फासला दिया है मैंने। नंबरिंग मतलब कि ऑफसेट जो काउंटिंग है वो एक है, सिर्फ एक बना रहा हूँ मैं। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट टाइप है स्टिच मैंने दिया स्टेम स्टिच। ठीक है, और ओके कर दिया। तो ये देखिए हमारे पास ये एक ऑफसेट इसका बन चुका है। ठीक है, ये हम देख सकते हैं कि एक ऑफसेट जो हमारे पास वो आ चुका है। ज़ीरो का बटन प्रेस किया, ऑल प्रीव्यू कर लिया, बी का बटन प्रेस करके अब हम इसको जूम कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम इसके ऊपर भी एक ऑफसेट जो है वो बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट ऑफसेट ऑब्जेक्ट के बटन पे क्लिक की। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब मैं डिस्टेंस जो है वो कुछ बढ़ा देता हूँ। मिसाल के तौर पर इसको अब यहाँ पर बटन की मदद से भी बढ़ा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 3.40 कर देता हूँ। ठीक है, मिलीमीटर में। और नंबरिंग के हिसाब से मैं इसको 3 पे ले आता हूँ, मतलब कि 3 ऑफसेट जो है वो मैं बना रहा हूँ। और इनको मैं बनाता हूँ गोलाई वाले ऑब्जेक्ट में। ठीक है, गोलाई वाले ऑब्जेक्ट मैंने रखे। स्टिच कौन सी रखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं रख लेता हूँ ट्रिपल रन। ठीक है, और ओके कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ऑफसेट बन चुका है। 3 ऑफसेट बनाए हैं। ठीक है, इस तरह से। अब मिसाल के तौर पे मैं इसके ऊपर एक ऑफसेट आपको बना के दिखाता हूँ जिस पर हम दूसरी तरह की सेटिंग्स जो है वो अप्लाई करेंगे। इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ऑफसेट के बटन पे क्लिक की। अब यहाँ पर जो नंबरिंग है वो मैं 2 कर लेता हूँ मिसाल के तौर पर, और जो डिस्टेंस है वो 3.40 की बजाय 2.40 कर लेते हैं। और यहाँ पर जो कॉर्नर पहले हमने गुलाई वाले रखे हैं। ठीक है, अब तक जितने भी हमने कॉर्नर इस्तेमाल किए हैं गुलाई वाले। अब मैं जो कॉर्नर इस्तेमाल करूँगा वो स्क्वायर्ड कॉर्नर होगा। ठीक है, यानी कि उसमें जो आएगी मतलब कि एक कोना आएगा। ठीक है, यानी कि जहाँ पर एक कोना आएगा ख़ास। ठीक है, जहाँ पर मतलब कि एक चीज़ ख़त्म हो रही है, मतलब कि वो गुलाई में नहीं है, वो चीज़ आएगी। ठीक है, तो इस दफ़ा मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यानी कि जहाँ पर एक कॉर्नर आएगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जो ऑब्जेक्ट टाइप है वो ट्रिपल रन में ही रहने दिया और ओके कर दिया। तो ये आप देखिए, अब इन दोनों में फ़र्क देखिए। मैं आपको इन दोनों को ज़रा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 ऑफसेट दिए हैं और ये गुलाई में दिए थे। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने दिए हैं वो आप देखें कि जहाँ पर एक कोना आ रहा है वो उसको उसी के हिसाब से बना रहा है। ठीक है, तो ये फ़र्क है इन दोनों में। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे पास गोलाई है। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से बनाएगा। ठीक है, जहाँ पर वो चाहे आगे कोना आ रहा है, कॉर्नर आ रहा है, लेकिन वो उसको गोलाई में ही लेके आएगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पर गोलाई है वहाँ पर गोलाई आए और जहाँ पर
कोना आ रहा है यानी कॉर्नर वहाँ पर वही आए, तो फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये नीचे वाले को, तो फिर हमारे पास ये चीज़ इस तरह से बनेगी। ठीक हो गया जनाब। अब इसमें हम इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट और डिलीट, इनको भी हम डिलीट कर लेते हैं। बाकी की जो कुछ ऑप्शंस रह गई हैं उनको भी हम सीख लें। अब मैं दोबारा से बी का बटन प्रेस करके इसको जूम कर रहा हूँ। अब दोबारा से ऑफसेट, इंसर्ट ऑफसेट ऑब्जेक्ट, इस बटन पे क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद अब हम डिस्टेंस जो है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ। यहाँ पे हमारे पास है यूज़ ऑफसेट लिस्ट। लिस्ट मतलब कि अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुख्तलिफ ऑफसेट बनाना चाहते हैं, ठीक है, एक कुछ फासले पे, दूसरा और कुछ किसी फासले पे, तीसरा कुछ किसी और फासले पे, ठीक है, यानी कि अपनी मर्ज़ी का आप डिस्टेंस वगैरह रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए हम आएंगे यूज़ ऑफसेट ऑब्जेक्ट लिस्ट में, ठीक है, यूज़ ऑफसेट लिस्ट। ऑफसेट लिस्ट पहले तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये बटन हमारे पास शो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास हाइड है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन हमारे पास शो हो जाएंगी। तो उसके बाद हम ऑफसेट लिस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास मुख्तलिफ तरह की ऑफसेट जो हैं वो आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम जितने भी चाहें ऑफसेट वो जो हैं वो लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं मुख्तलिफ तरह के मैनुअली ऑफसेट लगाना चाहता हूँ। पहला जो ऑफसेट है वो फॉर एग्जाम्पल मैं रख लेता हूँ 2 mm के फासले पर। तीसरा जो है वो मैं रख लेता हूँ 3 mm के फासले पर। और जो तीसरा है उसको मैं रख लेता हूँ 7 mm के फासले पर, ठीक है। इस तरह से आप जितने भी अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं, ठीक है। और मैं ओके कर देता हूँ। और इस बार जो मतलब कि स्टिच है वो मैं बैक स्टिच रख लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए अब आप, पहला जो है वो हमने रखा था 2 mm के फासले पर, दूसरा जो है वो 3 mm के फासले पर, और तीसरा जो था वो हमने रखा था 7 mm के फासले पर। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से जो भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं, ठीक है। अब हम एक गोलाई वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर भी इसको लेके देख लेते हैं। ये पहले वाला मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से इसके ऊपर ऑफसेट अप्लाई करते हैं और सेम यही ऑप्शन इसके ऊपर भी हम अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखें आप, ठीक है, यहाँ पर आप शायद ज़्यादा बेहतर सीख सकें, ठीक है। पहला जो है वो 2 mm के फासले पे है, उस दूसरा जो है वो 3 mm के फासले पर है, और जो तीसरा है वो हमने 7 mm के फासले पर लगा दिया है, ठीक है। 0 का बटन प्रेस किया, ऑल प्रीव्यू ले लिया। उसके बाद अब हमारी कुछ चीज़ें रह गई हैं तो इसको भी हम जूम कर लेते हैं। बी का बटन प्रेस किया। ये तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं। अब हम ऑफसेट के बारे में सीख रहे हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो ऑलरेडी आप सीख चुके हो, ठीक है, वो हम पहले वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। ऑफसेट, इंसर्ट ऑफसेट के बटन पर क्लिक की। अब यहाँ पर हमारे पास ये तमाम चीज़ें तो हमारी जनाब हो गई, ठीक है। अब हम फिक्स्ड में ही आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास है यूज़ स्पायरल। स्पायरल मतलब कि यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास जितने भी ऑफसेट आ रहे हैं ये अलग अलग से आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। चलिए मैं इनको डिलीट कर देता हूँ ज़्यादा आसानी के लिए आपके, ताकि आप मुकम्मल तौर पर एक चीज़ को सीख सकें। मिसाल के तौर पे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने ऑफसेट बनाए। ऑफसेट जनाब हमने फिक्स्ड में लिए हैं और इनको मिसाल के तौर पर मैं कॉर्नर में ही ले लेता हूँ, गुलाई में नहीं लेता, या मैं गुलाई में ले लेता हूँ, ठीक है। गुलाई में ले लिया और बैक स्टिच अप्लाई की, और यूज़ स्पाइरल मैंने नहीं किया, यूज़ स्पाइरल मैंने नहीं किया और ओके कर दिया। तो यहाँ पर आप देखें ये दोनों अलग अलग से हैं, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, ये कहीं से भी एक तरह से मिले हुए नहीं हैं, ठीक है। ये अलग से आ रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर से यहाँ से शुरू करेंगे तो ये यहाँ से होता हुआ ये देखें जनाब यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अगर मैं आपको करके दिखाऊँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये अलग है हमारे पास, और ये देखें ये अलग है, ठीक है। ये देखें ये दोनों अलग अलग हैं क्योंकि हमने इसके ऊपर जो स्पाइरल की ऑप्शन है वो नहीं लगाई हुई, ठीक है। अब मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट ऑफसेट ऑब्जेक्ट के बटन पे क्लिक की। सेम वही चीज़ें हैं, वही प्रॉपर्टीज़ जो हमने यहाँ पर अप्लाई की थी वही हैं। यहाँ पर भी मैं कॉर्नर गुलाई में ही ले रहा हूँ, गुलाई में आएंगे यानी कि राउंडेड कॉर्नर आएंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं एक चीज़ का इजाफा कर रहा हूँ, वो है यूज़ स्पाइरल। यूज़ स्पाइरल को चेक किया, मतलब कि स्पाइरल की ऑप्शन को इसमें ऑन करवा दिया। यूज़ स्पाइरल को चेक करने के बाद यानी कि इसकी ऑप्शन को ओके करवाने के बाद मैंने ओके के बटन पर जैसे ही क्लिक किया
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सेम उसी तरह से ही दो ऑफसेट आए हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क देखिए कि ये दोनों अलग अलग थे। मैंने अभी आपको दिखाए भी हैं, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इनको गौर से आप देखें, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये अलग अलग नहीं हैं। यहाँ पर हमने स्पाइरल की ऑप्शन जो है वो ऐड करवा दिया, तो यहाँ पर आप देखें कि ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ से मुड़ता हुआ, यहाँ से होता हुआ, फिर ये यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हैं। तो अगर आप इस तरह की शेप चाहें जिसमें आप ऑफसेट अलग अलग से नहीं बनाना चाहते बल्कि एक ही तरतीब में बनाना चाहते हैं, तो आप स्पाइरल की ऑप्शन को ऐड करवा सकते हैं। अगर हम इसको ड्रैग करके देखें, ये देखें, वो अलग अलग से हम उसको ड्रैग भी नहीं कर सकते क्योंकि ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। यानी कि एक ही तरतीब में वो हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद ये तो हो गया हमारे पास स्पाइरल, ठीक है। स्पाइरल का ये फंक्शन है। उसके बाद अगर हम इसके ऊपर ऑफसेट अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे हमारे पास है रिप्लेस ओरिजिनल, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हम कर चुके हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इनकी थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ये स्टिच है हमारे पास, कौन सी स्टिच आप मतलब कि उसके ऊपर लगाना चाहते हैं, जो भी आप चाहें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास स्टिच होगी या कॉर्नर हो गए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन बची है, वो है रिप्लेस ओरिजिनल। रिप्लेस मतलब कि अगर तो आप ये चाहते हैं कि आप इसके ऊपर एक ऑफसेट बनाएं, जितने के ऑफसेट हमने अब तक बनाए हैं, वो जितने भी ऑफसेट, मैं जीरो का बटन प्रेस करता हूँ, ये देखिए जितने भी हमने ऑफसेट बनाए हैं वो ऑफसेट बन गए और जो असल ऑब्जेक्ट था वो डिलीट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ऑफसेट बन जाए और ऑफसेट बनने के फ़ौरन बाद जो असल ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाए खुद ब खुद, तो आप ये कैसे करेंगे? मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अब मिसाल के तौर पर मुझे इसके ऊपर ऑफसेट बनाने हैं और ऑफसेट बनाने के बाद मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ऑफसेट बन जाए ये खुद ब खुद रिमूव हो जाए। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट ऑफसेट ऑब्जेक्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। ये तमाम मतलब कि मैंने प्रॉपर्टीज़ बना ली, जिस तरह का भी मुझे चाहिए वो सेटिंग कर ली। उसके बाद मैं रिप्लेस ओरिजिनल, ठीक है, रिप्लेस ओरिजिनल के बटन को चेक कर दूंगा, यानी कि इसको ऑन करवा देना है। रिप्लेस ओरिजिनल को चेक कर लेना, यानी कि इसको ऑन करवा देना। और जैसे ही मैं ओके के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए कि उसने ऑफसेट बनाया है और जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे वो खुद ब खुद डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने सीखी हैं, ठीक है। इस तरह से आप मतलब कि जो हमारे पास टूल है इंसर्ट ऑफसेट ऑब्जेक्ट, इस टूल को आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये बहुत आसान है, इसकी आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आप इसके बारे में मुकम्मल तौर पर सीखेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हुआ, कंप्लीट कोर्स हमारा जारी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।